जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिवीजन टीचर एकेडमी पर। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे हम कुछ सिद्धांतों की जो आपके लिए यूपी टेट रीट के एग्जाम में और सी टेट के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे हम अधिगम के सिद्धांत की। अधिगम का सिद्धांत, कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत हैं। देखिए, सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। दूसरा है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव ने दिया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। सीखने का प्रबलन सिद्धांत क्लर्क एल हल ने दिया था। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर हल मिलता है, हल, तो हल को ध्यान रखेंगे। सीखने का प्रबलन सिद्धांत क्लर्क हल ने दिया है। और समीपता अनुबंधन का सिद्धांत एडविन रे गुथरी ने दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड चेस टालमेन ने दिया है। अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट वंडूरा ने दिया है। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत कार्ल लॉजर्स ने दिया है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जीरोम बुनर ने दिया है। और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत डेविड आशुवेल ने दिया है। अनुकरण अधिगम का सिद्धांत मिलर डॉलार्ड ने दिया है। और निर्माणिक अधिगम का सिद्धांत सीमोर पेपर्ट ने दिया है। ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अधिगम के सिद्धांत दिए थे। अब देखिए, जो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, और इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को संबंधवाद बंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयास एवं त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर यूज किया था, प्रयोग किया था। और इनके जो सिद्धांत है वो संबंधवाद का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और पावलोव जी ने क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और इसी के साथ इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। इसे जानते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से भी जानते हैं, और अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और प्रतिवादित अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। टाइप एस अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो यूज किया था, जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। अब हम जानेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था वो कॉलर भाई साहब ने दिया था। कॉलर भाई साहब ने चलो ये पढ़ लीजिए। कॉलर भाई साहब ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सूज एंड इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, सूज का सिद्धांत, और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन्होंने यूज किया था, इन्होंने प्रयोग किया था बनमानुस पर यूज किया था, जिसे हम चिंपांजी कहते हैं। और एक बीएफ स्किनर हुए, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया स्किनर साहब ने। और स्किनर साहब के जो इस सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को, और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? देखिए, और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुकूलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने यूज किस पे किया था? चूहे पे यूज किया था, चूहे पे प्रयोग किया था। प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे प्रयोग किया था। अब देखिए, थॉर्नडाइक साहब ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। संबंधवाद एवं सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नामों से जाना जाता है। इसे 3 नामों से जानते हैं। और फिर इन्होंने दो बुकें लिखी। वो उन बुकों के नाम क्या हैं? वो नंबर 1 ये बुक है और ये बुक है। ये 2 बुकें लिखी, जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस बुक दी। और दूसरी बुक है इनकी शिक्षा मनोविज्ञान। इनकी 2 बुकें हैं, याद रखिए, 100% आने वाली बुकें हैं। ये पेपर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। और फिर उसके बाद में हमारे स्किनर साहब, बीएफ स्किनर साहब ने भी एक बुक लिखी, जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आपको अपनी लाइफ में टाइम मिले तो इस बुक को पढ़ के देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगी ये बुक, जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये हमारे अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया कोहलर साहब ने।
और कॉलर साहब ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये कुछ सिद्धांत थे और कुछ बुकें और जो इन्होंने प्रयोग किया था उन जानवरों के नाम थे। ये सिद्धांतों के ये हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। एक बार मैं आपका रिवीजन करा दूं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, और पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने दिया था प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, और हल ने दिया था सीखने का प्रबलन सिद्धांत। गुथरी ने दिया था समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉलर ने दिया था और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। टालमेन ने दिया था अधिगम का सिद्धांत। लेविन ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत रॉजर्स ने दिया था। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत बुरन ने दिया था। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आशुबेल ने दिया था। और अनुकरण अधिगम का सिद्धांत डोलार्ड ने दिया था। निर्माणिक अधिगम का सिद्धांत सिमोन पेपर्ट ने दिया था। और हम देखिए जो थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत उद्दीपक सिद्धांत ये दिया था, इसको दूसरे नाम से जानते हैं संबंधवाद बंधन का सिद्धांत या प्रयासवाद त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और थॉर्नडाइक ने यूज किस पे किया था, प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और पावलोव ने कुत्ते पर यूज किया था, जिसको जो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है, उस क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को दूसरे नामों से जानते हैं हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादित अनुबंधन और टाइप एस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हमारे स्किनर साहब ने दिया क्रिया प्रसूक्त अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूक्त अनुबंधन का सिद्धांत तो दिया, साथ में इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? यूज किया था, चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। और फिर हमारे साहब आए अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कॉलर साहब ने क्या किया कि सूज का सिद्धांत दिया और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया। किसने दिया? कॉलर ने ये सिद्धांत दिए। हम याद रखेंगे इनकी जो उद्दीपक थॉर्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, साथ में 2 बुक लिखी। 2 बुक का नाम था, नंबर 1 पहली बुक थी इनकी एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। ये 2 बुकें हैं इनकी थॉर्नडाइक की। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये हमारे अंतर्दृष्टि सिद्धांत कॉलर साहब ने दिया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। इन्होंने बुक दी, बहुत अच्छी थिंकिंग है इन बुकों में। आपको मौका मिले अपनी लाइफ में तो इन बुकों को जरूर पढ़िएगा। कैसी लगी हमारी क्लास, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।